Good morning, students. Today we'll study class 7 English Supplementary Reader, chapter 10, An Alien Hand, part 2. Part 1 में हमने देखा था कि Tilu and his parents live on Mars. They do not live on the surface of the planet, but they live beneath the uh, surface, under the artificial conditions. And Tilu want to go where his father work. Okay. uh, in this part we will see the big TV screen in the control room shows an alien spacecraft. The questions whether there is life on the planets exercise everybody's mind. The president of the central committee is about to make an important statement. इस पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से बता रहा है कि एक कंट्रोल रूम के पास एक बड़ा सा टीवी स्क्रीन है जिसमें दिखा रहा है कि एक एलियन स्पेसक्राफ्ट दूसरे ग्रह से, एलियन मीन्स दूसरे ग्रह से आने वाला लोग, तो स्पेसक्राफ्ट आया है वहाँ पे। द क्वेश्चन, और वहाँ पे क्या प्लैनेट में लाइफ पॉसिबल है, ये सभी के मन में क्वेश्चन चल रहा है। द प्रेसिडेंट ऑफ वहाँ के जो सेंट्रल कमिटी के प्रेसिडेंट है वो कुछ अनाउंसमेंट, स्पेशल अनाउंसमेंट आज करने वाले हैं। नेक्स्ट डे व्हेन टिलूज फादर वेंट टू वर्क, दूसरे दिन जब टिलू के पापा काम पे गए, ही फाउंड द कंट्रोल रूम फुल ऑफ एक्साइटमेंट। उन्होंने देखा कि जो कंट्रोल रूम है वहाँ पे लोग सभी बहुत ही थ्रिल हैं, उत्तेजित हैं, एक्साइटेड हैं वहाँ के लोग। पीपल वेयर क्राउडेड अराउंड अराउंड द बिग टीवी स्क्रीन, सभी लोग एक बड़े से टीवी स्क्रीन के सामने इकट्ठे हुए हैं। इट शोड अ डॉट इन अदरवाइज क्लियर बैकग्राउंड, और वो वहाँ पर कुछ इट शोड अ डॉट, कुछ पॉइंट्स जैसा दिखाई दे रहा था वहाँ पर, क्लियर बैकग्राउंड में एक डॉट दिखाई दे रहा था। इट इज इंटेड अ स्टार फॉर इट्स चेंजिंग इट्स पोजिशन, सब कह रहे हैं कि ये एक स्टार है क्या जिसने अपनी पोजिशन चेंज कर ली है। आवर कंप्यूटर हैज़ गिवन ट्रेजेक्टरी फॉर दिस थिंग्स, हम मतलब हमारा कंप्यूटर जो है एक पाथ, रास्ता जैसा दिखा रहा है। कहाँ पे, जहाँ पे वो ये थिंग्स, इट्स हेडिंग टूवर्ड्स अस, और ऐसा लग रहा है कि वो हमारी तरफ बढ़ रहा है। द सुपरवाइजर ऑफ द लास्ट शिफ्ट एक्सप्लेन, जो सुपरवाइजर जो लास्ट शिफ्ट में काम, शिफ्ट वाइज काम करते हैं, तो जो लास्ट शिफ्ट में सुपरवाइजर काम कर रहा था वो ये सारी बातें बता रहा है कि एक डॉट जैसा दिखाई दे रहा है, क्या ये स्टार है, लेकिन ये जो भी है वो हमारी तरफ आगे की ओर बढ़ रहा है। द सुपर द स्पेसक्राफ्ट, टीलूज फादर आस्क्ड, ने पूछा क्या कोई स्पेसक्राफ्ट आ रहा है क्या। टीलूज फादर आस्क्ड, बाय नाउ ही वाज जॉइंड बाय हिज टीममेट्स ऑन द न्यू शिफ्ट, अब उनके साथ न्यू शिफ्ट के उनके जो टीममेट्स थे, उनके कंपेनियंस थे, उन्होंने उनके साथ न्यू शिफ्ट में ज्वाइन कर लिया था। सो वी थिंक बट इट नीड्स वॉचिंग, सो वी थिंक, वो कह रहे हैं हम भी ऐसा सोच रहे हैं लेकिन इसको हमको वॉच करना पड़ेगा, ध्यान रखना होगा। अ स्पेसक्राफ्ट वेयर फ्रॉम, लेकिन ये स्पेसक्राफ्ट है तो ये आया कहाँ से, स्पेसक्राफ्ट आया कहाँ से आके। द सोलर सिस्टम wasn't known to have any life anywhere else except on this planet, तो जो सोलर सिस्टम में है और कहीं पर भी तो लाइफ पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस प्लैनेट में लाइफ पॉसिबल है, वो कह रहे हैं। टिलो's father recalled the ancient days recorded in the archives uh, at the Central Bureau when their ancestor had a well developed space program and had searched the solar system which manned and unmanned spacecraft and found that they were indeed alone. Now in in the days of the energy shortage and underground life, they had no space program. They could only watch in importantly from their vantage point. Who were these strangers?
अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, अब कौन सा स्पेसक्राफ्ट आ रहा है ये तो सोच में पड़ने वाली बात थी। लेकिन जो टीलू के फादर थे, उनको ये दिख रहा था कि मतलब कुछ स्पेसक्राफ्ट तो आ रहा है, उनको दिख रहा था ऐसा। तो क्या स्पेसक्राफ्ट आया है, लेकिन हमको इस पे फुल निगरानी रखनी पड़ेगी, वो कहते हैं। आप क्या कहते हैं, उसके पापा जो थे, द सोलर सिस्टम वाज, उस समय दिखाया कि लाइफ पॉसिबल कहीं नहीं है, यहीं पर पॉसिबल है लाइफ। तो टीनू के पापा जो थे वो रिकॉर्ड कर रहे थे, याद, उनको पुरानी बातें याद आ रही थी कि जो एशियन टाइम्स के जो रिकॉर्ड है उसमें ये पता चलता है कि सेंट्रल ब्यूरो में कि जो उनके पूर्वज थे, उनके पास एक वेल डेवलप्ड स्पेस प्रोग्राम हुआ करता था एंड हैड सर्च द सोलर सिस्टम। उन्होंने किस तरीके से सोलर सिस्टम सर्च किया विथ मैन, और कुछ आदमियों के साथ और बिना आदमियों के स्पेसक्राफ्ट बनते थे, एंड फाउंड दैट दे वेयर इंडीड एलोन, और फिर भी अभी वो अभी एलोन है। नाउ इन द डेज ऑफ द एनर्जी शॉर्टेज एंड अंडरग्राउंड लाइफ, मतलब इस तरीके से अभी देखो शॉर्टेज है एनर्जी का, और जो वो कहाँ रहते हैं, सरफेस पे नहीं रह पा रहे हैं, कहाँ रहते हैं वो लोग, अंडर द अंडर द अर्थ वो रह रहे हैं। ये वो कहते हैं ना, ये कह रहे हैं कि उनको अंडर द अर्थ रहते हैं, वो अंडरग्राउंड लाइफ। दे हैड नो स्पेस प्रोग्राम, वो उस समय कैसे, अभी उनके पास कोई भी स्पेस प्रोग्राम नहीं है क्योंकि वो अंडर द सरफेस रहते हैं। दे कुड ओनली वॉच, वो जो है सिर्फ लाचारी से, इम्पोर्टेंटली मीन्स पोटेंशली मीन्स आप बोल सकते हैं कि वो बेचारे लाचारी के साथ सिर्फ अभी इसको अपने जो पॉइंट है वहाँ से सभागृह मीन्स जो वहाँ से श्रेष्ठ पॉइंट है वहाँ से वो सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं, उस पर निगरानी रख सकते हैं कि ये क्या आ रहा है ना। हु वेयर दिस स्ट्रेंजर्स, ये अजनबी आखिर है कौन। The conference room in the Central Bureau was so quiet that an outsider would have thought it was empty. मतलब जो कॉन्फ्रेंस रूम था वो एकदम जो सन्नाटा था, सभागृह जो था सेंट्रल ब्यूरो का, बिल्कुल शांत था। ऐसा लगे जब बाहर से कोई आए तो उसको लगे कि ये पूरा जगह क्या है, खाली है। Far from it, it was the full or to capacity, but the members of the central committee were unusually quiet. वापस बातें तो हो रही थी लेकिन उनका मतलब उन लोग दिखा रहे थे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं था और शांत है वो बिल्कुल। कौन, सेंट्रल कमेटी के जो लोग हैं। दे न्यू दैट द प्रेसिडेंट वाज गोइंग, लोग पूरा शांत था एकदम वातावरण। वो लोग जानते थे कि प्रेसिडेंट अभी अभी कुछ भी किसी भी मोमेंट में कुछ अनाउंसमेंट, बहुत वेरी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट इसी किसी भी मोमेंट में करेंगे। कोलीग्स, आई विल गिव यू द रिपोर्ट एज आई हैव इट। वो कहते हैं कोलीग्स कि मैं आपको रिपोर्ट देता हूँ जो मेरे पास है। वाइल आई स्पीक देयर मे बी अ चेंज इन द सिचुएशन, जब मैं बोलूँ तो हो सकता है कि सिचुएशन में कुछ चेंजेस आ जाए। द प्रेसिडेंट पॉज टू गेट हिज पेपर इन ऑर्डर एंड देन कंटिन्यू। वो थोड़ा शांत हुए और उनका पेपर मिला तो उन्होंने बोलना शुरू किया। टू स्पेसक्राफ्ट्स आर अप्रोचिंग अस, बोले कि दो स्पेसक्राफ्ट हमें हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। वन इज इन द फैक्ट ऑर्बिटिंग आवर प्लैनेट वाइल अदर इज स्टिल फार अवे। एक जो है वो हमारे ग्रह का चक्कर लगा रहा, ऑर्बिट में चक्कर लगाना। तो एक जो है वो हमारे और प्लैनेट का चक्कर लगा रहा है और एक अभी भी काफी दूर है। We guess that they are coming from our neighboring planet. हम गेस कर रहे हैं कि ये जो है ये कहाँ से आया है, स्पेसक्राफ्ट हमारी नेबरिंग प्लैनेट से आया है। हाउ शुड वी रिएक्ट, तो हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। नंबर वन, योर व्यूज प्लीज। वो कहते हैं कि आप अपना व्यूज दीजिए, सबको कहते हैं उनके प्रेसिडेंट। नंबर वन, वॉज इन चार्ज ऑफ डिफेंस, जो हमारे जो डिफेंस के इंचार्ज है वो कहते हैं ही वॉज नोन फॉर हिज करेज एंड विजडम। वो कहते हैं कि हम अपने जो करेज है, हिम्मत के लिए जाने जाते हैं जो उनके डिफेंस वाले हैं। सर, इफ वी विश
वी कैन टोटली डिस्ट्रॉय दिस स्पेसक्राफ्ट विद आवर मिसाइल्स। वो कहते हैं कि सर यदि हम चाहें तो हम ये जो स्पेसक्राफ्ट है इसको टोटल डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अपने मिसाइल्स के द्वारा, हम इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। बट दैट वुडेंट मेक अस एनी वाइजर। इससे कुछ हमें कोई ये समझदार नहीं बनाता है यदि हम कुछ स्पेसक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दे तो। We do not have the capacity to render this craft unoperational in the space. Uh, और हमारे पास क्या है, वो कहते हैं वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी, और हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम इसको बना सकें कि वो अनऑपरेशनल हो जाए स्पेसक्राफ्ट में, वो इनएक्टिव हो जाए, है ना। अनऑपरेशनल मीन्स इनएक्टिव हो जाए स्पेस में। बट शुड दे लैंड should they land but should they land, we can render them ineffective anytime। अभी देखो वो लैंड नहीं किए तो हम उनको कुछ कर भी नहीं सकते और इनएक्टिव नहीं कर सकते हैं। बट शुड दे लैंड, जब वो लैंड पे आएंगे, वी कैन मेक, रेंडर मीन्स मेक देम इनएक्टिव एनी टाइम वी चूज। हम उनको कभी भी, जब वो लैंड कर जाएंगे तो हम किसी भी मोमेंट में हम उसको इनएक्टिव कर सकते हैं। Our report says that they do not contain the living beings। और हमारा रिपोर्ट कहता है कि उस स्पेसक्राफ्ट में कोई भी मानव नहीं है, आदमी, ह्यूमन बींग्स नहीं है। दे ओनली हैव इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें सिर्फ इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है, उसमें आदमी नहीं है, उपकरण है सिर्फ, कहते हैं वो। नंबर 2, योर ओपिनियन प्लीज, द प्रेसिडेंट आस्क्स द साइंटिस्ट ऑन द कमिटी। अब ये उन्होंने डिफेंस वाले से पूछा था कि हम क्या करें। अब वो कहते हैं कि ये देखिए, ये वाला लाइन था पूरा पैराग्राफ। नंबर 1 was in charge of the defense, he was known for his courage and wisdom, sir. If we wish, we can totally destroy this spacecraft with our missiles, but that won't make us any wiser. We do not have the capacity to render that that craft unoperational in the space, but should they land, we can render them ineffective any time we choose. Our report says that they do not to contain living beings, they only have instrument। उसमें कहाँ बताया कि उसमें क्या नहीं है, लिविंग बींग्स नहीं है, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है। और नंबर 2, अब वो कहते हैं कि जो यहाँ के साइंटिस्ट हैं वो इसके बारे में अपनी राय दे। आई रिकमेंडेड नॉन इंटरफेरेंस एंड पैसिव ऑब्जर्वेशन। वो कहते हैं कि अब मैं इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, हमें शांत से इसका निरीक्षण करना चाहिए, शांत तरीके से इसका ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। सिंस वी डू नॉट नो द पावर ऑफ द सेंडर्स ऑफ दिस स्पेसक्राफ्ट, जब क्योंकि हमें उनकी पावर के बारे में, जो स्पेसक्राफ्ट जिन्होंने भेजा है उसकी पावर के बारे में हम नहीं जानते स्पेसक्राफ्ट, एंड वी आर स्टिल इन द डार्क अबाउट देयर इंटेंशन। और हमें जो उनकी जो विचार है, उनका जो इरादा है, वो भी अभी हम उसके बारे में भी हमको अभी कुछ भी नहीं पता है। इट इज वाइज नॉट टू रिवील अवर एक्सिस्टेंस। वो कहते हैं कि इससे अच्छा है कि हमें अपना क्या है भी, हम यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पर है, ये हमको रिवील या शो नहीं करना चाहिए। रिवील मीन शो, तो शो नहीं करना चाहिए। इफ वी डिस्ट्रॉय दिस स्पेसशिप और रेंडर देम इनएक्टिव, वी माइट रिवील अवर एक्सिस्टेंस। वो कहते हैं यदि हम इसको जो स्पेसक्राफ्ट है, यदि हम इसको बनाते हैं या इसको हम इनएक्टिव बना देते हैं, तो हम ये दिखा देंगे कि हम यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, हम दिखा देंगे कि हम यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पे मौजूद हैं। तो हमें इस तरीके से अभी अपने को नहीं दिखाना है, वो कहते हैं। ठीक है। द प्रेसिडेंट लुक्ड एट नंबर 3। अब जो सोशल साइंटिस्ट थे उनकी तरफ प्रेसिडेंट देख रहे हैं। ही रियरली एग्रीड विद द नंबर 2। वो जो थे वो बहुत कम, मतलब बहुत कम, रियरली मीन्स बहुत कम ही नंबर 2 से एग्रीड हुए। बट दिस वॉज वन ऑफ द दोस रेयर ओकेजन्स व्हेन ही डिड। वो कभी भी, जो नंबर 2 साइंटिस्ट जो थे, उनसे वो कभी भी क्या होते थे, सोशल साइंटिस्ट वो साइंटिस्ट से एग्री नहीं करते थे। लेकिन ये
एक मोमेंट था जब वो दोज रेयर ओकेशन व्हेन ही डिड, अब उन्होंने उस पे एग्री किया, उनकी बात उनसे सहमत हुए। आई एग्री विथ टू, वो कहते हैं सर, जो साइंटिस्ट ने कहा मैं उससे एग्री करता हूँ। इनफैक्ट आई विल गो so far as to say that we should keep our surface activities to the minimum, और मैं चाहूँगा कि जो हमारा सरफेस एक्टिविटीज़ है वो बहुत ही कम हो जाना चाहिए, thus creating the impressions that there is no life, और ताकि हम ये बताएं कि कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी तो उनको लगेगा कि यहाँ लाइफ नहीं है करके। तो हमें अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं बहुत ही मिनिमम कर देनी चाहिए on this planet. Fortunately, our surface conditions do give that impressions. वो कहते हैं कि मतलब ये विचार था, ये उन्होंने impressions, ये आइडिया दिया है ना। Fortunately, our surface conditions do give that impressions. तो हमारे जो conditions है, surface condition, ये हमें ये इजाज़त या विचार देता है। ठीक है। बिफोर द प्रेसिडेंट कुड स्पीक हिज पर्सनल टेलीफोन रैंग, जैसे ही प्रेसिडेंट बोलने वाले थे उनका जो पर्सनल फोन था वो रैंग करता है, घंटी बजती है। ही लिफ्टेड द रिसीवर एंड लिसन्ड क्वाइटली फॉर अ मिनट, वो रिसीवर उठाते हैं और शांति से 1 मिनट तक सुनते रहते हैं। कोलिग्स, ही अनाउंस्ड द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट हैज लैंडेड, ओके, फिर बताते हैं कि जो पहला स्पेसक्राफ्ट है वो लैंड कर चुका है। अब देखिए ऐसे फिर दूसरे पार्ट में क्या होता है। टिल्लू accompanies his father to the कंट्रोल रूम, टिल्लू क्या था, अपने पापा के साथ कंट्रोल रूम आया था। इन दिस एक्साइटमेंट ही प्रेसेस द ऑल इम्पोर्टेंट रेड बटन ऑन द पैनल एंड मैकेनिकल हैंड फ्रॉम द एलियन स्पेसक्राफ्ट स्टॉप वर्किंग। अचानक इतने एक्साइटमेंट में क्या हुआ कि टिल्लू से वहाँ का जो लाल बटन था वो दब जाता है और जो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट जो लैंड हुआ था वो उसका काम करना बंद कर जाता है। देखिएगा हैंड उसका, द मैकेनिकल हैंड इज एक्टिवेटेड अगेन बट इट फाइंड्स नो साइंस ऑफ लाइफ ऑन द प्लैनेट। वो कहते हैं कि मैकेनिकल हैंड जो था वो फिर से एक्टिवेट हो गया है लेकिन यहाँ पे कोई भी लाइफ नहीं है इस प्लैनेट में। इट इज अ red letter day in the Tilu's life. Red letter days means happiest day, okay, important day बोलना चाहिए किसकी लाइफ में, टिल्लू की लाइफ में। द डे ही वॉज वेटिंग फॉर, वो जिस दिन का उसको इंतजार था। फॉर हिज फादर हैड एट लास्ट टेकन हिम टू द, उसके पिताजी उसको कहाँ ले गए थे, कंट्रोल रूम लेकर गए थे। फ्रॉम हियर ही कुड सी द एलियन स्पेस क्राफ्ट ऑन द इन दिस टीवी, और वहां पर वो उसको एलियन स्पेसक्राफ्ट दिख रहा था उस टीवी स्क्रीन पर। व्हाट अ फनी लुकिंग थिंग डैडी, व्हाट डज इट कंटेन, टिल्लू आस्क्ड। तो कैसी अजीब सी फनी चीज दिख रही पापा, ये क्या है, इसमें क्या है। हिज फादर शॉक हिज हेड, उसके पापा शुक हिज हेड, उसके पापा सिर को हिला देते हैं, मूव कर देते हैं ना, वो पूछते हैं तो वो हिला रहे हैं उसके सब पापा सर। कांट से can't say for sure, we are only allowed to observe it for far, उसके पापा कहते हैं कोई श्योरिटी से हम नहीं बता सकते क्या है, अभी हमको उसको ऑब्जर्व करना है। बट we control we control all its parts and can exercise our power if it is up to any mischief। वो कहते हैं कि we have to, हम लोग को इसको क्या करना है, इसके पावर को हमको वी आर नॉट अलाउड, वो कहते हैं कि हमको इसको सिर्फ क्या चीज है ये हमको अभी कुछ बोला नहीं है, हमको सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना है। बट वी कंट्रोल ऑल इट्स पार्ट्स एंड कैन एक्सरसाइज अवर पावर। वो कहते हैं कि हम जो हम है इसको प्रयोग में लाना है ना, एक्सरसाइज मीन्स प्रयोग में लाना। वी कैन कंट्रोल, हम इसके सभी पार्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं और हम इसको जो पावर को है हम इसको प्रयोग में ला सकते हैं। इफ इट इज अप टू एनी मिसचीव्स, और यदि कुछ गलत होगा तो हम इसको अपने पावर में ला सकते हैं, वो कह रहे थे ना। ही पॉइंटेड टू एन इम्प्रेसिव पैनल विद सेवरल कलर्ड बटन्स, वो प्रभावशाली है ना। ही पॉइंटेड टू एन, उसको बहुत अच्छा लग रहा था, वहाँ कलरफुल बटन्स थे सब, सेवरल कलर्ड बटन्स ऑन इट।
टिल्लू लुक्ड एट देम विस्टफुली, विस्टफुली मीन्स बोल सकते हैं आप बड़ी चाह से, उसको बहुत अच्छे तरीके से, उसको बहुत अच्छा लग रहा था, उसको देख रहा था, बड़ी चाह के साथ वो उसको देख रहा था. लुक इट अप समथिंग डैडी. टिल्लू सडनली नोटेड सम मूवमेंट इन द स्पेसक्राफ्ट. टिल्लू को दिखा कि इस स्पेसक्राफ्ट में कुछ मूवमेंट हो रहा है. अदर्स इन द कंट्रोल रूम सॉ इट टू. और जो कंट्रोल रूम में जो लोग थे उनको भी ये मूवमेंट दिखाई दी. ऑल आईज वियर नाउ ग्लूड टू द स्क्रीन. अब सबकी आंखें एकदम टकटकी लगा के, ग्लूड मीन्स आप पूरे एक तरफ फिक्स नजरों से आप एक जगह देख रहे हैं, उसको कहते हैं ग्लूड नजरों से स्क्रीन की तरफ देखने लगी. अ मैकेनिकल हैंड वाज इमर्जिंग फ्रॉम द स्पेसक्राफ्ट. एक मैकेनिकल हैंड उस स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकल रहा था. इट वॉज अप्रोचिंग द सर्फेस ऑफ द प्लैनेट्स. वो कहाँ आने की कोशिश करता, प्लैनेट, सर्फेस ऑफ प्लैनेट की तरफ बढ़ रहा था. इट बेंट एंड टच द सॉइल. उसने बेंट हुआ और वहां की जमीन की सतह की सॉइल को उठाया. What was it up to? People crowded toward the screen and closer look. सब लोग उसको बहुत closer look से टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे. The telescopic lens of the TV camera zoomed it into the tip of the mechanical hand. और जो टीवी कैमरा का जो टिप था उसमें टेलीस्कोपिक लेंस लगे हुए जो दूर की चीज को पास कर देता है, तो पूरा उसको जूम करके उसी मैकेनिकल हैंड को देखा जा रहा था. Tilu was staring at the control panel and its active attractive buttons. वो जो लगातार उसको देख रहा था, किसको, वहाँ की जो एक्टिविटी हो रही थी और वहाँ के जो बटन्स थे वो उनको देख रहा था. And irreversible, um, there was okay, there was a shrill whistle, and Tilu was staring at the control panel and its attractive buttons. An irresistible desire got hold of him to press the most prominent of all buttons, the red word. टिल्लू का ध्यान पूरा वहां पे जो बटन वगैरह थे, अट्रैक्टिव बटन से कलरफुल, उस पे जा रहा था. और उसने क्या किया, उसने अपने डिजायर को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था, और उसने क्या किया, वहां पर उसने रेड बटन को दबा दिया. मोस्ट प्रोमिनेंट मीन्स ऑल इम्पोर्टेंट. मोस्ट प्रोमिनेंट मीन्स ऑल इम्पोर्टेंट जो बटन्स थे उसमें से उसने रेड बटन को, द रेड वन, उसको उसने दबा दिया. देयर वॉज अ श्रिल विसल एंड टिल्लू फाउंड हिमसेल्फ द सेंटर ऑफ अटेंशन. वहां पर एक अचानक से जोर से विसिल बजने की आवाज आई और टिल्लू ने देखा कि वो अभी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया था, लोग उसी को देख रहे थे सब. His father pulled him away roughly and restored the red button to neutral position. उसके पापा ने बहुत रफ तरीके से उसको वहां से खींचा, झपटे से जल्दी से खींचा, और रेड बटन को उन्होंने न्यूट्रल पोजीशन में लेकर आए. बट द डैमेज वाज डन. लेकिन जो नुकसान होना था वो हो चुका था. द मैकेनिकल रिस्टोर्ड मीन्स वापस कर दिया, उसी पोजीशन पे ले आया, लेकिन जो नुकसान होना था वो हो गया था. द मैकेनिकल हैंड फ्रॉम द स्पेसक्राफ्ट सीज टू वर्क. अब वो क्या था, मैकेनिकल हैंड जो था वो काम करना बंद कर दिया था, वो रुक गया था. एट एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस. अब देखिए, ये तो बात हो गई एक कहानी की टिल्लू वाली, जो क्या हुआ, उसने रेड बटन दबा लिया तो वो स्पेसक्राफ्ट में काम करना बंद किया. अब ये दूसरी बात है, देखिए आपने विंकलिंग का देखा था, विंकिंग वाला है ना, तो एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड बाय नासा a scientist was briefing the world press. अब वहां से जो नासा से जो गया था स्पेसक्राफ्ट, वहां के जो साइंटिस्ट हैं वो पूरा ब्रीफ कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं लोगों को वर्ल्ड प्रेस के द्वारा. एवरीथिंग हैज बीन गोइंग ऑन स्मूथली विद द विंकलिंग मिशन. बोल रहे हैं विंकलिंग मिशन जो है वो बहुत स्मूथली तरीके से चल रहा है. देयर इज अ स्मॉल हिच. एक छोटा सा प्रॉब्लम है.
थोड़ी सी प्रॉब्लम है कह रहे हैं वो, which means आप बोल सकते हैं ना डिफिकल्टी, थोड़ी सी प्रॉब्लम है. द मैकेनिकल हैंड विच was to dig out the Martian soil for examination has developed a malfunction. कह रहे हैं कि जो मैकेनिकल हैंड था जिससे सॉइल उठाना था और सॉइल का एग्जामिन होना था, वो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया. माल फंक्शन मीन्स दोष आ गया. वी डोंट नो द कॉज बट आवर टेक्नीशियंस आर कॉन्फिडेंट दे विल शॉर्ट इट आउट. लेकिन हमें इसका कारण नहीं पता चल जा रहा है, लेकिन हमारे जो हमारे टेक्नीशियन है वो कॉन्फिडेंट है कि वो इसको दूर कर देंगे इस प्रॉब्लम को. एंड शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स देयर वाज अनदर प्रेस रिलीज फ्रॉम नासा. अब दूसरे ही पल एक और प्रेस रिलीज होता है नासा से. एक और बात आती है क्या, द मैकेनिकल हैंड इज वर्किंग. अब फिर से कह रहे हैं कि मैकेनिकल हैंड है जो काम करने लगा है. थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ द टेक्नीशियंस. वो कहते हैं थैंक्स किसको, टेक्नीशियंस को जिन्होंने काम किया. सॉइल सैंपल्स आर बीइंग कलेक्टेड एंड एग्जामिन. जो वहाँ का सॉइल सैंपल है उसको ले लिया गया है और उसको एग्जामिन किया जाएगा. Soon we will know the answer to the question whether there is life on Mars. जल्दी हमको इसका आंसर मिल जाएगा कि लाइफ में मार्स में लाइफ है कि नहीं है. लाइफ ऑन मार्स ऑफ ऑल द प्लैनेट्स in our solar system, sorry, life on Mars of all the planets in our solar systems, Mars is the nearest in locations and physical conditions to our Earth. मतलब जो मार्स में हमारे से नज़दीक है और उसमें वैसे ही कंडीशंस दिखाई देती जैसे हमारे अर्थ में. सो द साइंटिस्ट बिहाइंड द विकिंग मिशंस वेयर होपफुल ऑफ द फाइंडिंग लाइफ ऑन मार्स. तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत ही होपफुल है कि वो मार्स में लाइफ ढूंढ लेंगे. बट दे वेयर इन फॉर ए डिसअपॉइंटमेंट्स. बट दे वेयर इनफॉर्म मीन्स इनफॉर्म मीन्स वेयर इनफॉर्म बोल सकते हैं आप. हैड मिला मतलब उनको मिला. ओके, फॉर वेयर इनफॉर्म मीन्स मिला. बट दे डिसअपॉइंटमेंट उनको क्या हुआ, निराशा मिली. डिसअपॉइंटमेंट निराशा मिली. द विंकिंग मिशन फाउंड नो साइंस ऑफ लाइफ ऑन. लेकिन उनको निराशा हाथ मिली कि मार्स में कोई भी लाइफ नहीं मिला. उनको कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं था. तो मार्स में सबसे पहले विंकिंग मिशन हुआ था जो नासा के द्वारा. तो इसरो ने भी भेजा था है ना. इंडियन रिसर्च स्पेसक्राफ्ट जो है हमारा वहाँ से भी गया था, लॉन्च हुआ था. कब हुआ था ये, 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ था और वो जाके वहाँ पहुँचा. कब था लैंड हुआ था, 24 सितंबर 2014 में जो इसरो ने भेजा था. ओके, तो ये थी आपकी छोटी सी स्टोरी. यू हैव टू लर्न इट. ओके.